हेलो एवरीवन, देख रहे हैं 60 मिनट्स जो कि एक एमएमए फाइटर की कहानी है। एक रोज इसकी फाइट से पहले इसकी एक्स वाइफ इसे कॉल करती है और 1 घंटे के अंदर अपनी बेटी से मिलने आने के लिए कहती है, वरना वो उसकी कस्टडी के लिए केस फाइल करेगी। ये सुनते ही ऑक्टेवियस फाइट छोड़कर वहां से निकल जाता है और शहर के पूरे बेटिंग माफिया जिन्होंने इसके फाइट पे अपने पैसे लगाए थे इसके पीछे पड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आज ऑक्टेवियस की बेटी लियोनी का बर्थडे होता है। वो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात करता है और उसे बताता है कि कैसे आज वो उससे मिलने आने वाला है। लेकिन ऑक्टेवियस के प्रॉमिस अक्सर टूट जाते हैं, इसलिए लियोनी को उसकी बातों पे डाउट होता है। ऑक्टेवियस उससे आज किसी भी कीमत पे आने की प्रॉमिस करता है। ऑक्टा अपनी बेटी को बर्थडे में एक कैट गिफ्ट करने वाला है, लेकिन उससे पहले ऑक्टा की आज एक एमएमए फाइट होती है। ऑक्टा के पार्टनर पॉल को इस फाइट से काफी उम्मीदें होती हैं क्योंकि उनकी पैसों की प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। ऑक्टा पॉल से कहता है कि वो कैट को पिक कर ले। इसके बाद वो फाइट लोकेशन पे पहुंचते हैं। उस जगह पे बहुत सारे बेटिंग माफियाज भी मौजूद होते हैं जिन्हें काफी होप होती है कि आज का फाइट ऑक्टा ही जीतेगा। ऑक्टा फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उसे मीना फोन करती है जो कि उसकी एक्स वाइफ है और उसे बताती है कि लियोनी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और वो अपने गैर जिम्मेदार फादर का हमेशा की तरह इंतजार कर रही है। मीना से बात करने के बाद ऑक्टा काफी नर्वस हो जाता है। तब पॉल उससे प्रॉमिस करता है कि फाइट के बाद मैं तुम्हें खुद लियोनी के पास ले जाऊंगा। इसी बीच ऑक्टा के नाम की अनाउंसमेंट होती है। तभी ऑक्टा को एक फोन आता है जिसमें पता चलता है कि मीना ने लियोनी की कस्टडी लेने के लिए केस फाइल करने का सोचा है। ऑक्टा मीना को फोन करता है जो उससे कहती है, अगर तुम अगले 1 घंटे में यहाँ पे नहीं आए तो मैं केस फाइल कर दूंगी। ये सुनने के बाद ऑक्टा फाइट को वहीं पे ड्रॉप करके निकल जाता है। उसे वहाँ से जाते देखकर विंकलर उसके पीछे पड़ जाता है। ऑक्टा यहाँ से भाग कर जाता है और एक कैब में बैठता है और उसे चलने को कहता है। ऑक्टा जब पीछे मुड़कर देखता है तो विंकलर के आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। पॉल ऑक्टा को फोन करता है और उसे वापस फाइट के लिए आने को कहता है। ऑक्टा उससे सवाल करते हुए कहता है कि तुम पहले ये बताओ कि विंकलर के आदमी मेरे पीछे इतने एग्रेसिव तरीके से क्यों पड़े थे। लेकिन पॉल अभी भी ऑक्टा को कन्विंस करने की कोशिश करता है, जिसपे ऑक्टा कॉल ड्रॉप कर देता है। ऑक्टा की कैब ट्रैफिक में फंस जाती है और वो ज्यादा दूर भी नहीं आया होता है क्योंकि विंकलर के आदमी अभी भी उसके पीछे पड़े होते हैं। ऑक्टा कैब वहीं पे छोड़कर वहां से भाग लेता है, लेकिन एक गली में विंकलर और चीनो और उसके आदमी उसे दोनों ओर से घेर लेते हैं। ऑक्टा उनके बदमाशों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सभी एक साथ मिलकर ऑक्टा को बेहोश कर देते हैं और ऑक्टा को गाड़ी में लेके चलने लगते हैं। तभी ऑक्टा की आंख खुलती है और सभी बदमाशों को मारकर वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है। तभी ऑक्टा की मॉम उसे कॉल करती हैं और लियोनी के बारे में पूछती हैं। उन्हें डाउट हो जाता है कि ऑक्टा किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन ऑक्टा उनसे झूठ बोल देता है कि सब ठीक है। पॉल ऑक्टा को फोन करता है और उसे बताता है कि मैंने थोड़ी बहुत छानबीन की और मुझे ये पता चला कि ये मैच पहले से फिक्स था और चीनो ने तुम्हारे ऊपर $75,000 लगाए थे। पॉल जब उसको वापस आने को कहता है तब ऑक्टा उसे बताता है कि मैंने चीनो और उसके आदमियों को नॉक कर दिया। इधर विंकलर और बैकअप बुलाता है और वे सभी ऑक्टा का पीछा करते हैं। ऑक्टा कोसीमा के पास पहुंचता है और उसे ये सारी बातें बताता है। इसके बाद ऑक्टा और कोसिमो अपने मार्शल आर्टिस्ट दोस्तों के साथ मिलकर विंकलर के आदमियों से लड़ने लगते हैं। ऑक्टा कोसी से कहता है कि तुम प्लीज बेकरी जाकर केक पिक कर लेना। कोसी और उसके दोस्त विंकलर के आदमियों को बिजी रखते हैं और ऑक्टा वहां से निकल जाता है। ऑक्टा स्ट्रीट पे किसी आदमी के कार से धक्का खा जाता है और काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन पुलिस उसे ही गलत समझ लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है और वे ऑक्टा को पास की पुलिस स्टेशन में ले जाने लगते हैं। और लेट होने की वजह से ऑक्टा काफी गुस्से में होता है। तभी एक मिनी ट्रक आती है और पुलिस की कार को स्लैम कर देती है। ये विंकलर होता है। ऑक्टा विंकलर के हाथों से उसकी गन छीन लेता है और एक बार फिर वहां से भाग निकलता है। एक बार फिर जब पॉल से उसकी बात होती है तो अभी भी पॉल उसको वापस आने को कहता है। ऑक्टा बेकरी में पहुंचता है जहां पर कोशी ऑलरेडी पहुंच गई होती है। जैसे ही वो केक लेके निकलता है विंकलर वहां पे आ जाता है। ऑक्टा उससे जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन विंकलर उसके हाथों से उसका केक नीचे गिरा देता है और इससे गुस्सा होकर ऑक्टा विंकलर को जमीन पे पिन करके बहुत ब्रूटल तरीके से मारता है। तभी ऑक्टा का ऑपोजिशन फाइटर बैंको वहां पर आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी रास्ते में रिको वहां पर आता है और ऑक्टा को हेल्प ऑफर करता है। ऑक्टा उसकी बाइक पर बैठकर वहां से बच निकलता है, लेकिन ऑक्टा को रियलाइज होता है कि रिको ने उसकी हेल्प नहीं की बल्कि उसे सेल आउट कर दिया। वहां पे कुछ गूंस होते हैं जो ऑक्टा को चेयर पे बिठाकर उसके हाथ पांव बांध देते हैं। वहां पर डेनिस नाम की एक बेटिंग माफिया आती है और ऑक्टा से पूछती है किसके लिए काम करते हो। ऑक्टा कहता है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। डेनिस के कहने पे ऑक्टा के चारों ओर केरोसिन डाल दिया जाता है। डेनिस वही सवाल फिर से पूछती है। ऑक्टा फाइनली उसे बताता है कि ये फाइट छोड़ने की वजह ये है कि मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना था।
ये सुनकर डेनिस ऑक्टा को मारने का प्लान ड्रॉप कर देती है और फिर उसका आदमी चीनो को फोन लगाकर कहता है कि तुमने जो हमसे 1 मिलियन लिए थे बेटिंग के लिए, हम तुमसे वसूल करेंगे। ऑक्टा यहाँ से फ्री होकर भागता हुआ मेट्रो में जाता है। वो लियोनी को फोन करता है। लियोनी उससे कहती है कि मॉम ठीक कह रही थी, आज आप नहीं आने वाले हो। ऑक्टा उससे कहता है कि देखो मैं मेट्रो में हूँ और मैं रास्ते में हूँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। मेट्रो से निकलते ही ऑक्टा की नजर बैंको पे पड़ती है जो उसका अभी भी पीछा कर रहा था। यहाँ से भागते हुए ऑक्टा नाइट क्लब में पहुँचता है और फिर उसके और बैंको के बीच में वो फाइट शुरू होती है जो रिंग के अंदर नहीं हो पाई थी। ऑल्दो इस फाइट को ऑक्टा जीत लेता है लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से घायल भी हो जाता है। तभी वो देखता है कि सामने से पॉल आ रहा है और शायद वो उसे ट्रैक भी कर रहा होता है। ऑक्टा उससे पूछता है तुम मेरी लोकेशन चीनो को क्यों दे रहे थे? पॉल कहता है कि हाँ, शुरू में मैंने तुम्हारी लोकेशन उसे दी थी, लेकिन जब वो तुम पे अटैक करने लगा तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। पॉल कहता है कि चीनो के $1 मिलियन इस फाइट में फंसे हुए हैं और इसलिए हमें उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऑक्टा गुस्सा होकर उसे यहाँ से जाने को कहता है। पॉल के जाने के बाद ऑक्टा भी वहां से निकल जाता है और अपने पेरेंट्स के घर पे जाता है, जहाँ पे वो खुद की फर्स्ट एड करता है। उसके पेरेंट इस हालत में उसे देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। पॉल ऑक्टा से फोन करके कहता है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, इस फाइट को फिक्स करने वाला मैं खुद था। हमारे मार्शल आर्ट स्टूडियो में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे लगा था कि यही एक तरीका है जल्दी पैसे बनाने का। ऑक्टा से माफी मांगते हुए कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। दरअसल ये चीनो होता है जो पॉल के सर पे अपनी गन रख के ऑक्टा की लोकेशन निकलवाना चाहता है, लेकिन ऑक्टा उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि मैं ठीक हूँ और एक दोस्त के यहाँ हूँ। ऑक्टा काफी कंफ्यूज्ड और डरा हुआ होता है। अब उसके फादर कहते हैं कि ऐसे बाप बिल्कुल ना बनना जैसे तुम्हें मिला था। ऑक्टा फिर से लियोनी के पास जाने के लिए निकल जाता है। वो पॉल को फोन करके कहता है कि मैं कैट लेने के लिए शेल्टर हाउस जा रहा हूँ। पॉल कहता है कि ठीक है, मैं भी वहाँ पे पहुँचता हूँ। इसके बाद वो रिको को फोन करता है और उससे पूछता है कि मैं तुम्हें चीनो की लोकेशन दे सकता हूँ, जिसकी तलाश रिको खुद कर रहा होता है। ऑक्टा शेल्टर हाउस पहुँचता है लेकिन शॉप ऑलरेडी क्लोज्ड होती है और ओनर उसे कैट देने से मना कर देता है। ऑक्टा रिको को फोन करके शेल्टर हाउस की लोकेशन दे देता है क्योंकि चीनो यहीं पे आने वाला होता है। इसके बाद ऑक्टा शॉप का दरवाजा जबरन खुलवाता है और अंदर जाकर कैट ले लेता है, लेकिन वो बाहर जाके देखता है कि चीनो और पॉल यहाँ पर आ चुके हैं। दरअसल ये ऑक्टा का ही प्लान होता है और यहाँ पर उसने पुलिस भी बुला रखी होती है। चीनो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने $1 मिलियन हारे हैं और डेनिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अभी डेनिस के आदमी वहां पर आ जाते हैं जिनको चीनो की लोकेशन रिको के जरिए मिली थी। चीनो इस पे भड़क जाता है कि आखिर डेनिस के आदमियों को उसकी लोकेशन कैसे मिली। पॉल चीनो को शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन चीनो उसके पैर में गोली मार देता है और दूसरी गोली उसके कंधे में मारने के बाद उसका निशाना ऑक्टा के ऊपर होता है। तभी कोसिमो वहां पर आके इंटरफेयर करती है। इसके बाद कोसिमो और ऑक्टा मिलकर चीनो के साथ फाइट करते हैं। ऑक्टा चीनो को चोक करने की कोशिश करता है। ऑक्टा के इन्फॉर्मेशन देने की वजह से यहाँ पे लोकल पुलिस भी आ चुकी होती है। इधर चीनो ऑक्टा को घायल करके कोसिमो को मारने की कोशिश कर रहा होता है। कोसिमो को इस हालत में देखकर ऑक्टा कैसे भी हिम्मत करके उठता है और चीनो को मारता है। तब तक पॉल अपने हाथों में गन लेके चीनो के ऊपर फायर करता है जिससे चीनो वहां से भाग जाता है। इसके बाद ऑक्टा पॉल को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देता है। ऑक्टा यहाँ से निकलता है लेकिन वो ऑलरेडी 4 मिनट लेट होता है, लेकिन रास्ते में उसे फिर चीनो का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो चीनो से लड़ने आगे बढ़ता है, चीनो काफी घायल होता है और बेहोश हो जाता है। इतनी सारी लड़ाइयों के बाद ऑक्टा खुद काफी घायल हो जाता है और वो मीना के घर के बाहर ही फेंट कर जाता है। थोड़ी देर में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है उसके सामने लियोनी खड़ी है। लियोनी जो अपने फादर को देख के काफी खुश होती है और उन्हें हक कर लेती है। तब तक मीना भी बाहर आ जाती है। ऑक्टा की इस हालत को देखकर मीना को भी रियलाइज होता है कि ऑक्टा ने जेन्युइनली एफर्ट किए हैं और इसलिए जब उसका बॉयफ्रेंड इंटरफेयर करने जाता है तो मीना उसे चुप करा देती है और आखिर में ऑक्टा अपनी बेटी की कस्टडी खोने से बच जाता है।